चीन की राजधानी बीजिंग में अरब देश सहयोग मंच लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य बीजिंग सरकार और अरब देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। चीन ने हाल के सालों में मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभाव को चुनौती देते हुए अरब देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की कोशिश की है। इसने पिछले साल ईरान और उसके लंबे समय से प्रतिद्वंदी रहे सऊदी अरब के बीच तनाव कम करने में मध्यस्थता की थी। चीन ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन मुद्दे के प्रति सहानुभूति रखता है और इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के लिए दो राष्ट्र समाधान का समर्थक रहा है। बीजिंग सरकार ने पिछले महीने अंतर फिलिस्तीनी सुलह को बढ़ावा देने के लिए व्यापक और स्पष्ट वार्ता के लिए प्रतिद्वंदी फिलिस्तीनी समूहों हमास और फतह की भी मेज़बानी की थी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहमान चीन में अरब फोरम में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय नेताओं और राजनयिकों में से हैं। मध्य पूर्व ग्लोबल पॉलिटिक्स के जानकार मोहम्मद सीमाब जमन अपनी फेसबुक वॉल पर पोस्ट में लिखते हैं, मिस्र के राष्ट्रपति सीसी, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद जायद, बहरीन के बादशाह हमद, ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस मंगलवार से शनिवार तक चीन की राज की यात्रा करेंगे और चीन अरब देशों के सहयोग सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चारों अरब नेताओं से अलग अलग मिलेंगे और गुरुवार को सम्मेलन में मुख्य भाषण देंगे। सम्मेलन का उद्देश्य चीन और अरब देशों के बीच आम सहमति को गहरा करना तथा अरब चीन द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं शताब्दी में मजबूती प्रदान करना है। आखिर में फिलिस्तीनी शांति समझौता पर चीन और अरब देशों के बीच एक आम सहमति का दस्तावेज भी जारी होगा। सीमाब आगे लिखते हैं, यूएई ने भारत से आने वाले पर्यटकों पर कड़ी नज़र रखते हुए एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि हर भारतीय को दुबई के वीज़ा के लिए रिटर्न टिकट के साथ होटल बुकिंग तथा 60,000 रुपये बैंक में दिखाना होगा। चौथम हाउस के मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका कार्यक्रम के एसोसिएट फेलो अहमद अबूदैह ने समाचार एजेंसी एएफपी से कहा, चीन अमेरिका की निष्क्रियता के विरुद्ध संघर्ष को समाप्त करने के अपने प्रयासों को अरब जगत में अपनी प्रतिष्ठा और स्थिति को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक अवसर के रूप में देख रहा है। अहमद कहते हैं, इसके बदले में क्षेत्र में अमेरिका की विश्वसनीयता और प्रभाव को कम करने पर बीजिंग का ध्यान केंद्रित है। उन्होंने कहा, युद्ध जितना लंबा चलेगा, चीन के लिए इस लक्ष्य को हासिल करना उतना ही आसान होगा। मंगलवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भी बीजिंग में यमन और सूडान के अपने समकक्षों से मुलाकात की और कहा कि उन्हें अरब दुनिया के साथ एकजुटता और सद्भाव को मजबूत करने की उम्मीद है। यमन के विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान वांग यी ने लाल सागर में हूती विद्रोहियों द्वारा मालवाहक जहाज़ों पर हमले को लेकर चीन की चिंता से भी अवगत कराया। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने उनके हवाले से कहा, चीन नागरिक जहाज़ों को परेशान करने पर रोक लगाने और लाल सागर में जलमार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।